दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। देश के अंदर एक पति और एक पत्नी की चर्चाएं इस समय बहुत तेजी से साथ वायरल हो रही है, जिसमें पति ने आरोप लगाया है कि मैंने मेहनत मजदूरी और उधार लेकर के बड़ी मशक्कतों से अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो पत्नी उनको छोड़कर जाना चाहती है। वो पत्नी उनसे दूर होना चाहती है। ये न्यूज़ शायद ऐसा कोई घर बचा होगा जिस घर में ना पहुंच गई, जो बच्चा ना जानता होगा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ऐसे पति जो शादीशुदा हैं, जिनकी बीवियां पढ़ाई कर रही है या किसी पोस्ट पर है या किसी पद पर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि कहीं हमारी वाली भी ऐसा ना कर दे। इससे एक गलत संदेश देश में जा रहा है और बहुत से लोगों ने इलाहाबाद से अपनी बीवियों को वापस बुला लिया है कि हमें आपको नहीं पढ़ाना है। इससे उनका कैरियर खराब हो रहा है, उनको कैरियर उनका लॉस हो रहा है और वो पढ़ने के लिए जरूरी नहीं सारे के सारे ऐसे हों, लेकिन अगर किसी एक ने गलती की है तो उसका सिला सबको नहीं मिलना चाहिए। आलोक मौर्य रो रो कर बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि मुझे मेरी बच्चियों की याद आ रही है, मुझे मेरी बच्चों से मिला दिया जाए। लेकिन इस पर ज्योति मौर्य का कोई रिएक्शन नहीं आया है, यानी कि उनकी पत्नी जो एसडीएम साहिबा का कोई रिएक्शन नहीं आया है कि उन्होंने इसका कुछ जवाब दिया हो। उनसे जब मीडिया कर्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हर पति अपनी पत्नी की मदद करता है, हर पति अपनी पत्नी की साथ देता है, हर पति अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है। हर मसले को घर में बैठ करके सुलझाया जा सकता था, हर मसले को कानूनी तौर पर निपटा जा सकता था, लेकिन आलोक मौर्य ने सारी चीजों को वायरल करके हम दोनों के संबंधों को तार-तार कर दिया, यानी कि रिश्ते को तार-तार कर दिया और दरार को घटाने के बजाय बढ़ा दिया। यहीं पर आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने 22 फरवरी को उसको रंगे हाथों पकड़ा था, जबकि सच्चाई क्या है वो तो आलोक मौर्य को ही पता होगी। इसके खिलाफ ज्योति मौर्य ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है दहेज उत्पीड़न का कि आलोक उनसे कुछ रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे थे और उनसे कई चीजों की डिमांड की जा रही थी। क्या ऐसा कहीं होता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की हेल्प करता है या उसको पढ़ाता है या लिखाता है, तो क्या पढ़ाने लिखाने के बाद ये उसका हक बनता है कि वो उसको टार्चर करे? क्या उससे डिमांड करे? क्या पत्नी का सारा कुछ पति का नहीं है? क्या पत्नी जो कुछ कर रही है पति के लिए नहीं कर रही है? क्या गलती इंसान से नहीं होती है? सारे मसले को बैठकर सुलझाया जा सकता था, कानूनी तौर पर निपटा जा सकता था, लेकिन इस मसले को आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर वायरल करके दरारों को और बढ़ा दिया। संबंधों में सुधार जो आने थे उनको ना कि सुधारने की कोशिश की, बल्कि और बिगाड़ दिया। तो ज्योति मौर्य का कोई खास रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आलोक जी कई जगह रोते हुए नजर आए कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, मनीष दुबे ने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है ये दोनों फैमिली को पता होगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी पत्नी के अंदर कुछ दिमाग उनका बहक गया था तो वो एक पति थे, उनको समझाना चाहिए था। वो एक पति थे, उनको समझाना चाहिए था, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए था। और प्यार से पेश आते तो शायद ज्योति मौर्य कोई पत्थर दिल नहीं थी, वो भी पिघल जाती। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि इनको उनकी चैट वायरल करनी पड़ गई? क्या कोई पति अपनी पत्नी की चैट को वायरल करता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी से बात की हुई ऑडियो को वायरल करता है? इसमें कहीं ना कहीं कुछ और बात हो सकती है, इसकी गहन जांच की जाए। हालांकि इसकी जांच शुरू हो चुकी है, देखते हैं जांच में क्या नतीजा निकलता है, दोषी कौन पाया जाता है ये आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।